पार्लियामेंट अटैक भाजपा सरकार में हुए, कंधार कांड भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा भाजपा सरकार में हुआ, उरी भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट भाजपा सरकार में हुआ, अब पहलगांव भी भाजपा सरकार में हुआ, गोधरा भी भाजपा सरकार में हुआ। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो क्या बोल रहे थे, अरे किधर से आ जाते हैं, क्या चल जाता, सोशल मीडिया पे चल रहा। अब तो तुम्हारे पास ताकत है, क्या किए? जब 2000 की भीड़ वहां पे इकट्ठी है, आप कबूल कर रहे हो। मैंने आज से पहले ही कहा है, 2-3 दिन पहले, कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहेगा क्योंकि मुख पे कालिक पुत गई है। आप मुझे बता दीजिए, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हाँ इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, आइंदा नहीं होगा, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एक ही पीएम में कुवत थी जो पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में खत्म कर दिया। ये क्या किया? सिंधु समझौता हम कैंसिल कर देंगे, पानी को रोक पाएंगे। बड़े एक्शन लेने की बात कही। मैं आप कितना बड़ा एक्शन लेंगे और कितना बड़ा जिगरा है मैं जानता हूँ। मधुबनी से जो वीडियो आया आपने देखा नहीं क्या? भैया उससे पहले जाकर के बांग्लादेश बॉर्डर से बोलना चाहिए था, पाकिस्तान दूरी कम पड़ जाती। दिल्ली से दूरी कम है या बांग्लादेश से दूरी कम है या बिहार से दूरी कम है? इंदिरा गांधी होती ना तो घुस जाती इस्लामाबाद अब तक और नेस्तनाबूद कर देती पाकिस्तान को। 2008 में क्यों नहीं घुसे थे आप लोग? 2000 बम्बई पे हमला हुआ था, 26/11 हुआ था ना। हमारा गृह मंत्री शिवराज पाटिल तनिका ड्रेस और बदले और तुरंत हटा दिए गए। अब क्या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए किसके आदेश से वहां से चेक पोस्ट हटाया गया? यह बताओ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों को बस राजनीति करना है। राजनीति नहीं करना, खड़े होने का समय है। जब अरे मोहन भागवत से पूछिए किनकी क्या आरएसएस बॉर्डर पर चलेगी? हम जो है पूर्व सैनिक हैं, हम ट्रेंड सोल्जर हैं। मोदी बिहार में बोले हैं कि मिट्टी में मिला देंगे दुश्मनों को, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदू हृदय सम्राट, आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आपको शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री? अभी देश पे संकट आया और प्रधानमंत्री पे आप मुझे बताइए, इसीलिए आज कांग्रेस इस हालात में है। आपको हालात समझ में आता है या नहीं आता है? आप सेकंड चित्रा बनना चाहती है क्या? मुझे ये बता दीजिए कि देश संकट में है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये राजनाथ सिंह ये जब गृह मंत्री थे तब पुलवामा हुआ था। पुलवामा का उत्तर मिला भारत को? मुझे बताइए। एक के बदले 10 सिर लाएंगे वो। अरे कहीं कुछ नहीं लाएंगे, खो खा के सो जाएंगे और उसके बाद हाथ मलते। ऐसे ये पर्सनल मामला है, इस पे दो नेता आपस में बात नहीं करते। जिस दिन शिमला समझौता समाप्त करने की घोषणा दे दिया ना 1972 में, 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच। उसमें जानते हैं क्या कि इन दो देशों में कुछ भी होगा, भारत पाकिस्तान में, ये दो ही देश के राजनयिक या प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष मिल के वार्ता करेंगे। इसमें चाइना, रसिया, पाकिस्तान। सुन लीजिए पहले, ऐसा ट्रंप ने 26% लगा दिया टेरिफ, तब वो साथ था। और इनको तमाम चुनावी चंदे का जिक्र कर दिया, तब वो साथ में था। अन्ना आंदोलन में भी साथ में अमेरिका था। वो बिजनेसमैन कंट्री भी साथ दे रहा है। अरे इतना साथ दे रहा कि कई किलोमीटर आपका कब्जा कर लिया है, आप छू नहीं कर सकते। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना के सैनिकों ने मार डाला और देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी से, बेहयाई से पार्लियामेंट में कह रहा है हमारे वहाँ न कोई घुसा है, न कोई घुसपैठ किया है, न कोई मरा है, न कोई पोस्ट कब्जा हुआ। लेकिन मोदी 370 हटाए थे। आप बताइए, देश का कोई प्रधानमंत्री जो सैनिकों की शहादत पर, लाशों पर, कफन पर वोट मांगने गया है? देश का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बिहार में गया, कहा इन सीआरपीएफ पुलवामा के शहीदों के नाम पे एक वोट मिल सकता है क्या भाजपा को? ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? अग्निवीर भर्ती किए हैं। अग्निवीर अच्छा ये बताइए, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी सिस्टम पर जो सैनिक आएंगे वो क्या करेंगे? वो शहादत देंगे? राफेल भी तो है। अरे राफेल मैं देखा हूँ, राफेल भी है, नींबू बांधे उसको। हाँ, नींबू बांध करके राजनाथ सिंह उस पे कर रहे थे। साथिया निकाल। हाँ, ये छत्री सम्राट बहादुर कौम है।
अरे कर्णी सेना को भी बुला लो। अरे नहीं नहीं, एक तना बहादुर है जिसकी कल्पना नहीं। तलवार लिए थे आगरे में सारे लोग अभी। हाँ हाँ, एकदम तलवार लेकर उनको कहिए बॉर्डर पर चले जा, सियाचिन ग्लेशियर भेज दीजिए। अगर 2-2-10 न बतावे तो जो नहीं सो। योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री होने। नहीं बोल रहे हैं पर्ची वाले आजकल। बाबा कहा बोलेंगे, उनकी ही पर्ची निकल चुकी है। वो खुद प्रॉपर्टी डीलर हो गए, खाली प्लाट। पहले ही बोला था हिंदू एक हो जाओ। अच्छा अच्छा, हिंदू राष्ट्र, तभी तो मांग हो रही थी। अरे वाह, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वहाँ चौकीदार पाए जाते थे। जागते रहो, जागते रहो और हींग बेचते रहो, यही सब बेच दो। अरे हिंदू एकजुट नहीं हुए जब तो हमला कर गए वो। देखिए, सही बोले थे योगी। आपको मैं अब बता दूं, मैं जब ये मुख्यमंत्री थी, इन्हीं की भाषा में बता देता हूं। उस समय तो बड़ा कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत कमजोर थे। लेकिन ओबामा वगैरह पूरा विश्व उनसे लोहा मानता था। वो कम बोलते थे लेकिन ठोस बोलते थे। आई बहुत बोलते हैं, वो भड़ भड़, हाँ, थोथा चना बाजे घना, वो वाली कहानी है। चना कौन है? यही है हिंदू बयान बहादुर। पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा। अरे एकदम एकदम है। सुन लीजिए भाई साहब, रसिया सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा आणविक हथियार है। एक छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, यूक्रेन का तो जो युद्ध रुकवा दिया था। पाकिस्तान के आतंकवादी को रोकने में इनका क्या सूसू निकल रहा है, आप मुझे बता दीजिए। कि कुल मिलाकर के जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो प्रधानमंत्री को अध्यक्षता करनी चाहिए थी। ये बारूद और गोली और कहाँ से आया? संघ प्रमुख से कहिए ना, वो भी चले ना बुढ़ापे में, वहीं शहीद हो जाएंगे तो शहीद का दर्जा मिलेगा। जितने आप कच्छाधारी हैं भेज दीजिए। कह रहे 3 मिनट में सेना तैयार हो जाती है संघ की। अरे तो भेजा ना, काहे 3 मिनट का बूथी कर रहे हैं? काहे सुरक्षा व्यवस्था में घूम रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं? मालेगांव की जो थी मेन एक्यूज मुजरिम प्रज्ञा ठाकुर, उसे एमपी बना रहे हो। जितने चोर चाई घटिया देशद्रोही सबको तुम अपने पार्टी में लेकर के मटर गश्ती कर रहे हो।